था देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कैसे निडर होके अंग्रेजों के सामने खड़े होकर सीने पे 8 गोलियां झेली थी। तो ये कविता मैंने खुद ही लिखी है और ये ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी है, तो मैं यहीं से पढ़ के सुनाऊंगा। आशा करता हूं कि उस 13 साल के लड़के की कहानी जो 1942 में अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था, आपके दिलों तक पहुंचे और आप लोग इसको आगे भी पहुंचाइएगा। शुरू करते हैं। थैंक यू। भरा गर्जना जब उसने आजादी के नारों से, भरा गर्जना जब उसने आजादी के नारों से, कांप उठे पांव फिरंगियों के उस बालक के इरादों से। आप लोग तालियां बजा सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए, सबके जीवन से संबंधित है। भरा गर्जना जब उसने आजादी के नारों से, कांप उठे पांव फिरंगियों के उस बालक के इरादों से। वो तो एक दीवाना था, वो तो एक दीवाना था, मन में उसके ज्वाला थी, भारत मां की आजादी बस इतनी उसकी अभिलाषा थी। क्या करता है कि जिस दिन आंदोलन बुलाया गया था तो उन्होंने एक आंदोलन जैसा बुलाया था, तो जिला मुख्यालय के सामने वो लोग इकट्ठा हुए थे, देवरिया जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में। तो आगे कहानी सुनते हैं। क्या करता है? झपट के वो बढ़ा, झपट के वो बढ़ा, जिला मुख्यालय की इमारत को नोच फेंका, वहां से उसने अंग्रेजियत की इबादत को। झपट के वो बढ़ा, जिला मुख्यालय की इमारत को नोच फेंका, वहां से उसने अंग्रेजियत की इबादत को। भारत माता प्रसन्न हुई, भारत माता प्रसन्न हुई उस बालक के साहस से, जैसे तिरंगा लहराया उन अंग्रेजों की इमारत से। आई फौजें, उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश जो आर्मी थी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है उनके। आई फौजें और लगी उस बालक को धमकाने, आई फौजें और लगी उस बालक को धमकाने। उस बालक से बोलती है फौजें, क्या बोलती हैं? हटा ले ये तिरंगा, हटा ले तू ये तिरंगा, नहीं तो चढ़ जाएगा गोलियों के निशाने। फिर उसके बाद जो 13 साल का लड़का क्या जवाब देता है उन अंग्रेजों को, वो सुनने लायक है। आशा करता हूं ये बात आपके दिलों तक पहुंचे। बोलते हैं हटा ले तू ये तिरंगा, नहीं तो चढ़ जाएगा गोलियों के निशाने। वीर रामचंद्र बोलते हैं, वीर रामचंद्र ने दिया फिर ऐसा करारा जवाब, वीर रामचंद्र ने दिया फिर ऐसा करारा जवाब। बोलते हैं क्यों करते हो गोलियां तुम हवा में यूं बर्बाद, क्यों करते हो गोलियां तुम हवा में यूं बर्बाद। देखो मां का भक्त खड़ा है तुम्हारे सामने सीना तान, देखो मां का भक्त खड़ा है तुम्हारे सामने सीना तान। और आज यूं ही लहराएगा ये तिरंगा, आज यूं ही लहराएगा तिरंगा, चाहे मैं हो जाऊं कुर्बान। मेरे लहू का एक एक कतरा, मेरे लहू का एक एक कतरा बढ़ाएगा भारत मां की शान। उसके बाद फिरंगियों जो अंग्रेज थे वो कैसे रूल किए और उनके क्या एथिक्स थे आपको पता होगा। एक निहत्था बालक जो एक दूसरी मंजिल इमारत पे खड़ा था, जहां से अंग्रेजों का झंडा निकाल के भारत का झंडा लगा दिया था 1942 में। तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं? फिर फिरंगियों ने पेश कर दी बुजदिली की एक नई मिसाल, फिर फिरंगियों ने पेश कर दी बुजदिली की एक नई मिसाल। खुद का सीना छलनी होते देख रहा था वो भारत मां का लाल, खुद का सीना छलनी होते देख रहा था वो भारत मां का लाल। एक 13 साल के बच्चे में 8 गोलियां उन्होंने सामने मार दी। खुद का सीना छलनी होते देख रहा था वो भारत मां का लाल। मूर्छित हो गिर पड़ा, मूर्छित हो गिर पड़ा धरती मां के आंचल में, मूर्छित हो गिर पड़ा वो धरती मां के आंचल में। और सबको सुदृढ़ कर गया आखिरी अपने 2 शब्दों के संभाषण में। मरते मरते वो बच्चा अपने दोस्तों से क्या बोलता है जब गोलियां लगने के बाद एक बिल्डिंग से ऊपर गिरता है, और क्या बोलता है? पूरा किया मैंने किया हुआ भारत मां से वादा। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, 8 गोलियां लगी हुई है उसको, वो बोलता है पूरा किया मैंने किया हुआ भारत मां से वादा, पूरा किया मैंने किया हुआ भारत मां से वादा। देखना दोस्तों मेरे मरने के बाद कमजोर न पड़ जाए तुम लोगों का इरादा, मेरे मरने के बाद कमजोर न पड़ जाए तुम लोगों का इरादा। जिंदाबाद। थैंक यू। और आखिरी इस कहानी के आखिरी दो लाइन। पूरा हुआ
पूरा किया मैंने किया हुआ भारत माँ से वादा। देखना दोस्तों मेरे मरने के बाद कमजोर न पड़ जाए तुम लोगों का इरादा। और आशा करता हूं आज के बाद अब इस देवरिया के दिव्य बालक की कहानी, आशा करता हूं इस देवरिया जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले के, आशा करता हूं इस देवरिया के दिव्य बालक की कहानी हर जगह सुनाई जाए और आने वाली भारत की हर पीढ़ियां वीर रामचंद्र से प्रेरणा पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। विवेक कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी ऑडियंस में जोश भर